मैं ये मान नहीं सकता कि इस बंदे को नहीं पता था कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। लगभग 3 टन एमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा हो रहा है। वहां पे वेपन्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, पिस्टल्स हैं, एम्यूनिशन है, रेडिकलाइजेशन खुलेआम हो रहा है और इसको पता नहीं है। अब ये पता लगाना पड़ेगा कि हाउ वाज दिस मैन आल्सो इन्वॉल्व्ड इन फंडिंग द टेररिस्ट्स। मैं ये बात कह रहा हूं। अभी तक वही प्रूफ मिला है, इसलिए प्रूफ के हिसाब से बात कर रही है कि 20 लाख नहीं। ये चेक करिए, लार्ज स्केल फंड डाइवर्जन ये बंदा कर रहा है। ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी इतना बड़ा ये गढ़ कैसे बन गया आतंकवादियों का। ये जितने थे सारे टेररिस्ट थे। वो अपने भाई को सब कुछ बता रहा है कि मैं इससे भी कनेक्टेड हूं, इससे भी कनेक्टेड हूं, इससे भी कनेक्टेड हूं। यू अंडरस्टैंड? मैं सबसे कनेक्टेड हूं। ये अपने भाई को क्यों बता? इसके भाई का भी जरा ट्रेस लगाओ, इसके भाई को उठाओ और इसके भाई से पूछो कि भाई ये जो तूने, एक तो ये फोन जो एविडेंस है, यू हैव डिस्ट्रॉयड एविडेंस। चाहे तू डर गया, चाहे तू कांप गया, वो तेरा हेडेक है। जब पुलिस छापा मारती है, पुलिस किसी को बताती तो है नहीं। इसको कहां ही हर्ड फ्रॉम होम? इसको किसने बताया भाई कि तेरे भाई को ढूंढ रहे हैं? कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई खुशी नहीं है, दोनों बहुत सीरियस है। उनको पता फटना है, चलानी तो है नहीं गाड़ी। और कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि वो कभी पाकिस्तान गया और 1-2 साल ट्रेनिंग करके आया। उसको इंटरनेट से ही रेडिकलाइज करा गया, उसको बातचीत करके रेडिकलाइज करा गया और इतना रेडिकलाइज कर दिया वो फट गया। और जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, मनी लॉन्ड्रिंग के बाद वो फंड्स कहां गए, उसने कैसे फंड्स घुमाए? क्योंकि इतना बड़ा जो ऑपरेशन हुआ है ना लाल किले का दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि 20, 25, 30, 50 लाख से फंड हो जाए, नहीं। क्योंकि ये सस्टेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। दुनिया भर से रेडिकलाइजेशन की कोशिश करी गई। एक एक चीज हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर है, मैंने बहुत पहले बोल दिया। चलिए अब मैं आपको पहली स्लाइड दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने पहले क्या बोला था। आज से 4-5 दिन पहले मैंने बोला क्या था इस आदमी के बारे में और फिर हुआ क्या है। पुराना वीडियो भी दिखाऊंगा, सारी चीजें विस्तार में आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। दोस्तों, ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर है जावेद अहमद सिद्दीकी, अरेस्टेड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। सबसे पहले मैं आपको अपना पुराना वीडियो दिखाना चाहता हूं, पुराना यानी कि 4-5 दिन पुराना, 6-7 दिन पुराना, जिसमें मैंने बताया था इस आदमी के बारे में, इसकी कौन कौन सी कंपनियां हैं, ये कौन कौन सी कंपनी चलाता है। और मैंने ये भी बोला था कि ऐसा हो नहीं सकता कि इसको नहीं पता, इट्स नॉट पॉसिबल। आप जरा मेरा पुराना वीडियो देखिए। सबसे पहले सरकार अल-फलाह यूनिवर्सिटी को डिसमेंटल करे। मैं आपको बता रहा हूं जितने भी अल-फलाह इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी मैंने आज के कैप्सूल में आपको बताया था, पूरे के पूरे को आप डिसमेंटल करिए। हमें लग रहा है कि सिर्फ अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो बच्चों को पढ़ा रही है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, वही यूनिवर्सिटी है जो कि इट इज इन्वॉल्व्ड इन टेरर एक्टिविटीज, या उसके कुछ मेंबर्स हैं हु आर इन्वॉल्व्ड इन टेरर। व्हाट अबाउट द अदर अल-फलाह? इसकी तो दर्जन भर कंपनियां हैं इस बंदे की। जो उसका मालिक है उसकी तो दर्जन भर कंपनियां, जवाद है उसका नाम, उसकी तो दर्जन भर कंपनियां, अल-फलाह फलाना, अल-फलाह ढिमका, ये उसकी तो बहुत पूरी एक फेरिस्त है। ऑल दीज कंपनीज रिकॉर्ड शुड बी सीज्ड और इनमें पता लगाएं, सरकार पता लगाए कि कहां तक घुसा हुआ है। ये कह रहा है कि इसको नहीं पता लगा, इसको नहीं पता लगा कि लगभग 3000 किलो एमोनियम नाइट्रेट ये पिछले 2 साल से इकट्ठा कर रहे थे और फरीदाबाद में जमा कर रहे थे और इनको पता ही नहीं लगा। इनको नहीं पता लगा, बाकी सबको पता, इनको नहीं पता लगा। हाउ इज दैट पॉसिबल यार? देखा दोस्तों आपने? अब टोटल स्टोरी ये है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ना, ईडी, उसने जावेद अहमद सिद्दीकी को चेयरमैन ऑफ द अल-फलाह ग्रुप इन कनेक्शन विद दिस मनी लॉन्ड्रिंग केस लिंक्ड टू एलिजेड फ्रॉडुलेंट क्लेम्स ऑफ accreditation and financial irregularities by the group's flagship institutions। बेसिकली बात यह है कि यह बंदा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। यह पहले भी 3 साल अपने भाई के साथ जेल गया था। ये बहुत पहले की बात है। फिर बाद में एजुकेशन के मैदान में आया, फिर यहां पे भी फ्रॉड करना इसने शुरू कर दिया। ये जो आदमी है, ही इज अ करियर क्रिमिनल। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं और खोदिए, मैं ये मान नहीं सकता कि इस बंदे को नहीं पता था कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। जब कोई पर्सनल कंपनी रन करता ना, देखो छोटी मोटी किसी ने दोस्तों चोरी कर ली, मैं समझता हूं कि नहीं पता लगेगा, जो मालिक है छोटी मोटी चोरी का नहीं पता लगेगा उसको। इट इज हाईली पॉसिबल कि इर्रेगुलर प्रैक्टिस हो रही होंगी और इस आदमी को नहीं पता होगा। लेकिन कोई यह बोले कि दर्जनों के हिसाब से आतंकी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पल रहे हैं और वहां पे लगभग 3 टन एमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा हो रहा है, वहां पे वेपन्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, पिस्टल्स हैं, एम्यूनिशन है, रेडिकलाइजेशन खुलेआम हो रहा है और इसको पता नहीं है। प्रॉब्लम यह नहीं कि यह आदमी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है इन आइसोलेशन कह रहा हूं मैं, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अब यह पता लगाना पड़ेगा कि हाउ वाज दिस मैन आल्सो इन्वॉल्व्ड इन फंडिंग द टेररिस्ट्स। मैं यह बात कह रहा हूं। Siddiqui, who has been Chancellor of Al-Falah University in Faridabad since 2014, was taken into custody under the Section 19 of the Prevention of Money Laundering Act.
after investigators examined material seized during search operations conducted earlier in the day. During searches at 19 locations in NCR on Tuesday, including the university and the residence of the key personnel, the ED claimed to have uncovered evidence of a large-scale fund diversion. यही बात है. This is the moral of the story, दोस्तों. ये फंड डाइवर्जन जो है ना, देखिए बात ही होती है, मैं कहता हूं लोगों से, राइट, और लोग मुझे, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग कोसते हैं. दुबई में पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, ठीक है, दुबई में पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, हजारों की तादाद में इंडियंस गए वहां पे, पैसा दिया, आपने देखा, वो पैसा कहां जा रहा है आपको नहीं पता. आप, ये हो रहा है यहां पे, और ये बाहर, मैं जब जब कहता हूं लोग मुझसे कहता नहीं साहब आपको नफरत नहीं, आपको तो प्यार मोहब्बत की बातें करने. अबे है ही नहीं अंदर प्यार मोहब्बत, मैं कहां से लाऊं बाहर. ठीक है, हम तो शक की नजर से देखते हैं सबको. ये देखो, यही बात मैंने कही थी हफ्ता भर पहले इस आदमी के लिए, और आज ईडी कह रहा है कि इसको हमने पकड़ लिया. मैंने बोला था डे वन से, ये आदमी, इसने, आपने पूरी ग्रुप बनाया, अल-फला फलाना, अल-फला ढिमका, अल-फला इन्वेस्टमेंट, अल-फला ट्रेवल्स, अल-फला इन्वेस्टमेंट्स, पूरा आपने एक स्ट्रक्चर बनाया. अब बाकी स्ट्रक्चर के अंदर कौन से एम्प्लॉई हैं, उनके पास कितना अमोनियम नाइट्रेट है, ये भी देखना. ये फंडिंग, ये जो कह रहा है ना, अनकवर्ड एविडेंस ऑफ लार्ज स्केल फंड डाइवर्जन, ये कहां पे इसने फंड डाइवर्ट करे. हां, कुछ और अपने ऐशो आराम के लिए करे होंगे, कुछ और इसने चोरी करी होगी इसमें से, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आई एम सेइंग दैट इसमें से फंड डाइवर्जन बहुत चांसेस हैं कि टेररिज्म के लिए किया गया. मैं ये कह रहा हूं आपसे, क्योंकि जो हम लोग कहते हैं ना, वो डॉक्टर शाहीन के पास 20 लाख रुपए से होता क्या है, 20 लाख रुपए से क्या होता है. मैं कह रहा हूं उसने 1 करोड़ से होता क्या है. आप इतना बड़ा टेरर नेटवर्क रन कर रहे हैं और सिर्फ सरकार ये कह रही है, अभी तक वही प्रूफ मिला है, इसलिए प्रूफ के हिसाब से बात कर रही है कि 20 लाख. नहीं, ये चेक करिए, लार्ज स्केल फंड डाइवर्जन ये बंदा कर रहा है. Officials said proceeds of the crime running into crores of rupees were routed through family-owned entities with construction and catering contracts allegedly awarded to firms linked to Siddiqui's wife and children. The agency seized 48 lakh rupees in cash, digital devices, documents, and identified multiple shell companies believed to be part of the laundering network. Despite the group's rapid expansions in the late 1990s, investigators say its financials do not support such growth. जो इसकी किताबें हैं और जो इसके एसेट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे. पहली चीज. दूसरी चीज ये देखना पड़ेगा, एक तो ये पैसा कहां से डाइवर्ट कर रहा है, ये जो सिद्दीकी है ये पैसा कहां से डाइवर्ट कर रहा है, वो पहली बात है. दूसरी चीज, इसके पास आ कहां से रहा है, वो दूसरी बात है. एक तो बच्चे फीस दे रहे हैं, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. इज ही ऑल्सो गेटिंग फॉरेन फंडिंग? तो ईडी विल चेक, देन दे विल कम टू नो. ये ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक इन द चेन दोस्तों. ये ऐसा नहीं है ये दिखने में शरीफ है, ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिंक इन द चेन. मैं मान के तैयार नहीं हूं कि इस आदमी को नहीं पता था कि इसकी यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा कांड हो गया. ठीक है, अब दोस्तों यहां पे हरियाणा के डीजीपी अल-फला यूनिवर्सिटी विजिट करते हैं और ऑफिशियल्स को डायरेक्ट करते हैं कि भाई आप देखो हाउ विशियस एलिमेंट्स मेड इट देयर हाइड आउट. अब वही सवाल मेरे मन में भी है कि अल-फला यूनिवर्सिटी इतना बड़ा ये गढ़ कैसे बन गया आतंकवादियों का, और यही डीजीपी साहब का सवाल है कि आप जाइए पता लगाइए कैसे हुआ. हमें एक और बात पता लगानी पड़ेगी, राइट, कि कौन कौन थे इसके, ये जिन्होंने अमोनियम नाइट्रेट जिससे खरीदा है, जिससे जो भी खरीदा है, बोला कि साहब हम कश्मीर ले जाएंगे, हमें इसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए, उस समय घंटी क्यों नहीं बजी यार. इतने वास्ट क्वांटिटीज में कोई खरीद रहा है. कश्मीर में फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं होता. अमोनियम नाइट्रेट बेसिकली फर्टिलाइजर ना, खाद तो है, इट इज एडिटिव, नॉट खाद इन द ट्रेडिशनल सेंस, बट इट्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर. मैं ये कह रहा हूं आपसे, किसी की घंटी नहीं बजी कि साहब ये क्या, किस तरीके से खरीद रहे हैं. शुड देयर बी अ डेटा बैंक फॉर पीपल बाइंग डूल यूज टेक्नोलॉजी. कोई डेटा बैंक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि भाई अगर आपके पास लाइसेंस है बेचने के लिए, या आप एक सामान बेच रहे हैं, अगर कोई आता है इतने लेवल के ऊपर अगर खरीदता है या किसी भी लेवल पर खरीदता है, तो आप जरा उसकी एंट्री करिए. एक कोई कॉमन डेटा बैंक हो, यार ये बहुत ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट कैसे, यू नो, देयर इज सम ब्लिप इन द ग्राफ दैट इज नॉट मैचिंग. कुछ तो होना चाहिए. यहां पे दोस्तों नबी जो था वो गया पुलवामा और अपने भाई को उसने अपना फोन दे दिया. He visited the family house in Pulwama before he left for Faridabad, where he worked at the Al-Fala University as an assistant professor in the general medicine department. Nabi handed over one of his 2 phones to his brother. अपने भाई को पकड़ा दिया, एक फोन पकड़ा दिया अपने भाई को. और जब भाई को पता लगा कि नबी के कलीग्स अरेस्ट हो रहे हैं अल-फला यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर आदिल अहमद राठर,
for putting up posters linked to terror outfit in Srinagar on November 7th, and then Dr. Muzammil Shakil in connection with explosives hall in Faridabad on November 9th. The next day before the bombing near the Red Fort, he found out that Dr. Shaheen had also been arrested. He knew they were his brother's colleagues and friends and said he had heard the police were looking for Nabi as well. Nabi's brother panicked and dumped the phone in a pond near their house in Pulwama. अब ये तो स्टोरी है जो मीडिया को सुनाई गई है। जो उमर नबी का भाई था उसको लगा डर, ये मीडिया की स्टोरी है। फिर वो डर के मारे जब उसको पता लगा कि ये सारे के सारे लोग हैं कनेक्टेड। यार एक बात बताओ, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ये जितने थे ये सारे टेररिस्ट थे। ये आदिल अहमद राठर हो गया, ठीक है, मुजम्मिल शकील हो गया, शाहीन सईद हो गए, ये सारे के सारे तो ये नबी के दोस्त थे ना, ये तो सारे के सारे आतंकी थे। अब मुझे एक बात मीडिया की समझ में नहीं आ रही कि अगर ये काम गैरकानूनी कर रहा है, ये काम गैरकानूनी कर रहा है और जिनके साथ कर रहा है अपने भाई को सब कुछ बता रहा है, वो अपने भाई को सब कुछ बता रहा है कि मैं इससे भी कनेक्टेड हूं, इससे भी कनेक्टेड हूं, इससे भी कनेक्टेड हूं। यू अंडरस्टैंड? मैं सबसे कनेक्टेड हूं, ये अपने भाई को क्यों बता? इसके भाई का भी जरा ट्रेस लगाओ, इसके भाई को उठाओ और इसके भाई से पूछो कि भाई ये जो तूने, एक तो ये फोन जो एविडेंस है, यू हैव डिस्ट्रॉयड एविडेंस। चाहे तू डर गया, चाहे तू कांप गया, वो तेरा हेडेक है। यू आर डिस्ट्रॉइंग एविडेंस विलफुली। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस he knew that they were his brother's colleagues and friends and said he had heard the police were looking for Nabi as well. He heard. ये कह रहा है he heard. पुलिस ने तो कोई अनाउंस नहीं करा मीडिया में कि हम नबी को ढूंढ रहे हैं। इसको कहां से पता लगा? ये जो इसका भाई है ना, नबी का भाई, जिसको ये दो में से एक फोन पकड़ा कर गया था पुलवामा में, मैं ये जानना चाहता हूं he heard the police were looking. पुलिस ने तो ये नहीं बोला कि अरे किसी को अगर नबी का पता है तो बताओ जरा, कौन है उमर नबी, बताओ जरा। ऐसा तो पुलिस ने नहीं बोला। जब पुलिस छापा मारती है, पुलिस किसी को बताती तो है नहीं। इसको कहां ही हर्ड फ्रॉम होम? इसको किसने बताया भाई कि तेरे भाई को ढूंढ रहे हैं? ये जो बंदा है, इसने पॉन्ड में, यानी कि एक ताल में, तालाब में छोटा सा जो होता है, उसके अंदर इसने फोन अपना फेंक दिया। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने ढूंढने की कोशिश करी, उनको पता लगा कि दोनों फोन स्विच्ड ऑफ हैं। लास्ट लोन लोकेशंस इन दिल्ली एंड पुलवामा, दो फोन थे, एक दिल्ली में जो इसके पास था और दूसरा फोन इसके भाई के पास पुलवामा में, जो कि लेक के अंदर था। ठीक है ना? इन्वेस्टिगेटर्स देन रीच्ड नबीज हाउस इन पुलवामा एंड आफ्टर सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग द ब्रदर रिवील्ड अ फोन हैड बीन गिवन टू हिम एंड ही हैड डम्प्ड इट इन अ पॉन्ड। अब इसका भाई बहुत कुछ बताएगा। अभी तो इसने ये बताया कि मैंने फोन फेंका है। मुझे यही समझ में नहीं आया कि इसको सबके बारे में पता है। अगर इसके छोटे भाई को, अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं तो मैं जाके घर वालों को बताऊंगा अपने कि ये मेरा है, हम लोगों ने ये गंदा काम करा है, ये गलत काम करा है, ये सारे मेरे दोस्त हैं, इसमें से फ्यूज ये लाता है, डेटोनेटर ये लाता है, एक्सप्लोजिव ये लाता है, गाड़ी इसने खरीदी है। ये कोई नहीं बताता अनलेस दिस गाय इज ऑल्सो मिक्स्ड अप। और ये कहता है ना कि आई हर्ड फ्रॉम होम। पुलिस पूछती भाई तूने किससे सुना? इसका मतलब तेरे को किसी ना किसी से तो फोन आया है। वो किसी ना किसी कौन है? जरा उसका नाम बता। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे जैसे जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है, अल फलाह यूनिवर्सिटी फाउंडर जावेद अहमद, ईडी और बाकी एजेंसियों को बहुत सारे खुफिया इनपुट्स मिले हैं कि यहाँ पर जो प्लानिंग चल रही थी वो इस फाउंडर को भी शायद पता था। उनको ऐसा शक है, पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई पर जावेद अहमद से जब पूछा गया कि ये कैसे हुआ, आपको कुछ पता है, वो बोल रहे हैं मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि जावेद अहमद को, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर है, उनको कुछ पता नहीं है? कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ में मिले हुए हो सकते हैं। तो जांच एजेंसियाँ अभी ढूंढ रही हैं कि और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनको पता चली है, जो मेजर गौरव आर्या ने पूरा डिटेल से आप बताया गया है। और आप वीडियो देखते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए।